वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम क्लास 9th के मैथ का प्रश्नावली 7.1 देखते हैं। ठीक है, 7.1 का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि चतुर्भुज ए सी बी डी, यहाँ पर चतुर्भुज जो दिया ए सी बी डी, ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं आकृति 7.16 में यहाँ दिया ए सी बराबर ए डी है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। यह जो ए बी रेखा है यह कोण ए को समद्विभाजित अर्थात दो भागों में इसको बांट रहा है। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी। ए बी सी जो है सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी का। ठीक है, तो चलिए इसको दर्शाना है। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया है ए सी बराबर ए डी। यहाँ पर देखिए ए सी बराबर क्या दिया है, ए डी दिया गया है। चलिए अब ए बी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए बी या ए बी जो रेखा है वह कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज अब दोनों त्रिभुज में चल रहा है। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में चल रहा है। इसमें क्या क्या दिया है, तो ए सी बराबर ए डी दिया है, क्वेश्चन में लिख देंगे दिया है। ठीक है, ए सी बराबर ए डी दिया है। अच्छा, उसके बाद अब यह ए बी जो रेखा है यह एक कोण को समद्विभाजित कर रहा है। तो यह जो दोनों कोण होगा यह आपस में बराबर होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण सी ए बी, ध्यान देंगे कोण सी ए बी लिखेंगे, कोण सी ए बी बराबर कोण डी ए बी, बराबर कोण डी ए बी। ठीक है, कोण सी ए बी बराबर कोण डी ए बी हो गया। अब उसके बाद जो है देखिए, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में यह जो ए बी रेखा है, यह भी मतलब जो भुजा है, ये दोनों त्रिभुज के लिए ए बी भुजा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी। ठीक है, ए बी बराबर ए बी क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लिख देंगे, ए बी बराबर ए बी। इसलिए अब देखिए, अब इस त्रिभुज या दोनों त्रिभुज में अगर हम चलते हैं ए बी सी में और ए बी डी में, तो यहाँ इसका दो भुजा, एक यह भुजा और यह भुजा, दो भुजा और एक कोण जो है इसका बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एस ए एस से, एस ए एस जो नियम होता है साइड एंगल साइड, ठीक है, सर्वसंगता का जो नियम है उस नियम को आप लोग समझ लेंगे तब जा करके यह समझ में आएगा। तो एस ए एस सर्वसंगता का जो नियम होता है एस ए एस लिखेंगे, एस ए एस से मतलब साइड एंगल साइड, मतलब दो भुजा और एक कोण, दो भुजा और एक कोण बराबर है। तो एस ए एस से अब लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, ए बी सी यही हमको सिद्ध करना था, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। यहाँ पर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जिसमें ए डी बराबर बी सी है। देखिए ए डी बराबर बी सी, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। कोण डी ए बी, कोण डी ए बी इस कोण का मान बराबर कोण सी बी ए, मतलब डी ए बी जो है सी बी ए के बराबर है, डी ए बी जो है सी बी ए के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, मतलब यह जो त्रिभुज है ए बी डी या त्रिभुज बी ए सी दोनों जो त्रिभुज है वह सर्वांगसम है, यही सिद्ध करना है। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर को बनाएंगे इस तरह से। अब लिखेंगे कि दिया गया है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। ठीक है, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि एक नंबर में सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज ए बी डी जो है त्रिभुज बी ए सी के सर्वांगसम है।
फिर अब 2 नंबर सिद्ध करना है कि बी डी बराबर ए सी, और 3 में सिद्ध करना है कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको 1 नंबर में त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में हमको सर्वांग यहीं सिद्ध करना है। तो चलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में सबसे पहले हम चलेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, तो ए बी डी और बी ए सी में, ए बी डी और बी ए सी में क्या क्या दिया हुआ है, ए डी बराबर बी सी। ए डी जो है बी सी के बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी दिया है, यहाँ पर कोष्ठ में लिख देंगे दिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर क्या दिया है, तो कोण डी ए बी, देखिए कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, बराबर कोण सी बी ए, यह भी दिया गया है, इसको भी लिख देंगे दिया गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर कोण डी ए बी, यह जो कोण है कोण सी बी ए इस कोण के बराबर है। एक यहाँ कोण बराबर हो गया और एक भुजा जो है इसका बराबर हो गया। अब देखिए यह जो ए बी जो भुजा है यह दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, मतलब ए बी डी, ध्यान से समझेंगे इसको, ए बी डी इस त्रिभुज में भी यह भुजा आ रहा है, और फिर त्रिभुज ए बी सी इस त्रिभुज में भी यह भुजा आ रहा है, मतलब यह जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ। ठीक है, ए बी बराबर ए बी, इसलिए अब क्या हो गया, इसमें दो भुजा और एक कोण, उसी तरह से एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड सर्वसमता से साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी। ठीक है, यह तो एक प्रूव हो गया। चलिए अब 2 नंबर में क्या सिद्ध करना है, तो 2 नंबर में देखना है कि बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी यही सिद्ध करना है। तो चलिए बी डी देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ बी डी है और यहाँ पे ए सी है, मतलब यह त्रिभुज ए बी डी उसी त्रिभुज में ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी वही त्रिभुज है, इसमें बी डी बराबर ए सी सिद्ध करना है। तो देखिए एक सर्वांगसमता का जो एक नियम होता है उसको हम सीपीसीटी बोलते हैं। सीपीसीटी के नियम से क्या कहता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं वे भी आपस में बराबर होते हैं। सीपीसीटी का है, उसको हम सीपीसीटी भी कहते हैं, अर्थात सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए बी डी बराबर, इसलिए एक मिनट, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज ए बी डी है, ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में क्या हो जाएगा, बी डी बराबर ए सी हो जाएगा। ये किससे, तो सी पी सी टी से, यहाँ कोष्ठ में हम लिख देंगे सी पी टी सी। ठीक है, सी पी सी टी से, अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसी त्रिभुज ए बी डी और बी ए सी में बी डी बराबर ए सी हो जाएगा, सी पी सी टी। इसी नियम को हम सी पी सी टी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इसमें 3 नंबर में कह रहा है कि उसी तरह से कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। देखते हैं यहाँ पे कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, मतलब इसी त्रिभुज में जो है ए बी डी जो यह जो कोण है यह कोण बी ए सी इस कोण के बराबर है, इसको भी सिद्ध करना है। तो यह भी उसी नियम से हो जाएगा। लिखेंगे चूँकि
चूँकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बी डी बराबर कोण हो जाएगा बी ए सी, किससे? तो सी पी सी टी से। ठीक है, ये अभी हमारा प्रूव्ड हो गया। तो सी पी सी टी से अभी ए बी डी और बी ए सी आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, यह ए बी एक रेखाखंड है। इस ए बी रेखाखंड पर बी सी और ए डी जो है दो बराबर लंब रेखाखंड है, मतलब यहाँ पर लंब है। तो दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। यह दिखाना है कि सी डी जो रेखाखंड है वह ए बी को समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में इसको विभाजित करता है। ठीक है, तो कैसे दर्शाएंगे? जब बी ओ सी और त्रिभुज ए ओ डी या दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाएगा तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह सी डी जो रेखाखंड है वह ए बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिया गया है बी सी लंब ए बी, बी सी जो है ए बी पर लंब है और ए डी लंब ए बी, यह दिया गया है। तो दिखाना है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। तो अब चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ डी में, दोनों त्रिभुज में चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो है यह बी सी, अब देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ ए डी 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री है, दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है, 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखिए यह जो कोण है इस कोण का सम्मुख कोण है। ठीक है, इस कोण का यह जो है कोण सम्मुख कोण है। लिखेंगे कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी लिख देंगे सम्मुख कोण से बराबर है। कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी, या कोण सम्मुख कोण हो गया। अब चलते हैं, अब यह लंब जो है, यह लंब कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिए दो बराबर लंब रेखाखंड है, मतलब यह जो लंब का जो रेखाखंड है यह दोनों आपस में बराबर है, अर्थात बराबर लंब रेखाखंड है क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर। अर्थात बी सी जो है बी सी बराबर ए डी है, दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन लिख देंगे दिया गया है, बराबर लंब रेखाखंड है, अर्थात बी सी बराबर ए डी, या बी सी जो है ए डी के बराबर है। तो देखिए अब यहाँ पर जो दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो गया, दो कोण और एक भुजा, अर्थात ए एस ए, मतलब एक साइड, ये साइड हो गया, यह दो कोण है, इसका एक साइड, इसका दो कोण और एक साइड, मतलब एंगल साइड एंगल, दो कोण और एक भुजा, ए एस से लिखेंगे। अब यहाँ पर हम ए एस से एंगल साइड एंगल से, अब क्या हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ डी, बी ओ सी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ डी हो जाएगा। जब दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो यह सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, यह ओ सी बराबर ओ डी हो जाएगा, लिख देंगे। इसलिए सी पी सी टी से मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात सी पी सी टी से हम लिख सकते हैं ओ सी बराबर ओ डी, यही हमको सिद्ध करना था, ओ सी बराबर ओ डी लिख देंगे। अतः सी डी रेखाखंड ए बी को
समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। जब यह त्रिभुज सारांशम हो गया तो अब CP/CT के नियम से OC बराबर OD हो जाएगा, OC बराबर OD हो जाएगा। जब OC बराबर OD हो जाएगा तो यह जो CD रेखाखंड AB को क्या करेगा, समद्विभाजित करता है। ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।